इसी जज्बे और हिम्मत से अपनी जगह पर डटे हुए। एक बात याद रखिएगा कि ये जो रास्ते हैं ना हक मांगने के, ये बहुत कठिन होते हैं और ये बहुत सब्र मांगते हैं। ये कोई आसान चीज़ नहीं है मेरे भाइयों, और ना ही मेरी बहनें ये ध्यान में रखिएगा। ये बहुत मंजिलें दूर हैं, आसानी से जिन्होंने खा लिया है वो उभरेंगे नहीं। मेरी यहाँ पे मुलाजिम है, वो मुझे कह रही थी, मैंने कहा चल आज ना फिर चलिए धरने थे, कह दिए बाजी ये ना फिर रुला दिता। मैं क्या रोल भी जान गई इंशाल्लाह। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी ये पुरअमन एहतजाज है और इन्हें आदत नहीं है पुरअमन एहतजाज की, और ये इतने दिनों से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और बड़ी मोहब्बत से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बंदे नहीं हैं, ये बांदर हैं। और इन्हें मैं अपने उस्तादों से ये कहूँगी कि सर इन्होंने किताबां पुठियां पढ़ लिया ने, इन्होंने कान फड़ाने का वेला आ गया। गल नहीं जे मान रहे, इन्हों फिर बनाओ मुर्गा, इन्हों फिर कलमा खोलो इन्हों के हाथों चों, तो कोई गल समझ आती है अगर किसी उस्ताद के सीने ते लत रखन फिर तुसीं इन्हों की कनी ते लत रख दो। और मैं यही कहूँगी कि यह सौखी राह नहीं जे, यह हमेशा एक शेर है पंजाबी का ही है, क्योंकि पंजाब की धरती के पुत्र ने इतने बैठे हुए, बेटियां ने इतने बैठिया हुई। एक ही गल है कि मुढ़ कदीम तो दुनिया उत्ते दो कबीले आए ने, मुढ़ कदीम तो दुनिया उत्ते दो कबीले आए ने, एक जिन्हां ने सिर वड्डे ने, एक जिन्हां ने सिर वडाए। असी इतने सिर वडान ही आए हैं। यह जेडे भाई कह गए हैं ना कि डरना नहीं है, ये वाकई डरना नहीं है, बस डरना नहीं मरना है तो डरना है। डरना होगा धरना होगा, धरना होगा धरना होगा। एक मुल्क और दो दस्तूर, सादा हक सादा हक। यह सौखा काम नहीं है। तुसी अगर काम करनी है ना पेंशन, तो आओ फिर जजां दे भी काम करो, जरनैलां दे भी काम करो, तो फिर इन्हां दे भी काम करो। ये इन्हां साडा मुल्क इन्हां आदत पै गई है ब्यूरोक्रेसी नूं कि एक गुलाम हिंदुस्तान सी, गुलाम हिंदुस्तान अंग्रेज अफसरां जो प्रोटेक्शन या प्रोटोकॉल मिलता सी गुलामां नूं दबाण लई, इन्हां ने वही बल्लिया होया, वही इख्तियार कीती बैठे ने। भुल जान तुसी भी पाकिस्तान हो ते असी भी पाकिस्तान, गल होएगी तो फिर बराबरी दी होएगी। कटो पेंशन फिर साड़ियां भी इन्हां भी समझ यही कहने कि यह उस्ताद ने जी उस्तादां दा की रोल है, यह वही रोल है जिहड़ा तुसा पाया है। साडे पहले रोटी अद्धी कीती ते अद्धी भी खोन लगे हो, कुछ ते हया करो कुछ ते शर्म करो। जी शर्म करो, हया करो, हया करो, हया करो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों में मैं पहले भी कह चुकी थी कि सबसे ज्यादा पुरअमन और मोहब्बत और इखलाक का दर्ज देने वाले यही उस्ताद हैं। और आज ये उस्ताद यहाँ बैठे हुए अपने हक को, और मैं हैरान हूँ, मुझ में भाइयों इतना सब्र नहीं, मुझ में बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रही थी कि उठो, जब वेला आए तो रोक लो इन्होंने सड़क, फिर कोई निकल के दिखाए बाहर। जिस मोहब्बत जिस अमन से जिस तरीके नाल असीं उन्हां नूं कह रहे हैं कि साडा हक इत्थे रख, ते यह कोई तरीका तो नहीं है। फिर मैं कहांगी अपनी उस्ताद बरादरी नाल कि वेला आ गया जे कान फड़ाउण दा, वेला आ गया जे इन्हां नूं नवे सबक पढ़ाउण दा, ते हुण तैयार रहिया ते इत्तेहाद कायम रखिया जे, ते डरना नहीं जे, डरना नहीं जे। जंग असी भाइयों साडे नाल, असी बहना साडे भाइयों के नाल है, तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो आए, तो किसी की जरूरत नहीं है कि दाढ़ी बुजुर्गी चाह के सानू इत्थे धक्के ला के कटे। साडा मुल्क है, साडा हक है, इत्थों आके बेगन पुलिस वाले भी याद रखन, अपने आप को वर्दियां पा के डंडे फड़ाने वाले तानू यह वर्दियां फड़न ते काबल असा ही बनाया। तो अफसोस मेरी कल एक हैल्थ वर्कर एक बहन सी कह रही सी कि बड़ा अफसोस है कि पोलियो के कतरे पवाए इहदे नाल लूले ते रंगड़े रहंदे ते बेहतर होंदा। ते मैं ते भाइयों
मैं तो यह भी उन्होंने कहनी हाँ कि अगली बारी अकल के कतरे भी रख लो तो जदों ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਪਾਣ ਲੱਗੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੇ 2 ਕਤਰੇ ਅਕਲ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲਵਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ